उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल के एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। वाराणसी के सिविल कोर्ट के इस आदेश के बाद साधु संतों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है, तो हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि सर्वेक्षण से ये बात साफ हो सकेगी कि विवादित स्थल पर कभी एक मंदिर भी हुआ करता था। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कहते हैं कि सिविल कोर्ट ने काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी केस में जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य है। कोर्ट के फैसले के बाद काशी विश्वनाथ के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस आदेश का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है और यह विश्वास करती है कि आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मुक्ति का मार्ग अवश्य प्रकट होगा। वहीं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने भी अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है और ये दावा किया है कि अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है तो उसमें भी विवादित परिसर के भीतर मंदिर के अवशेष मिलेंगे। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की मुक्ति का मामला मार्ग प्रशस्त हो गया है। और अगर आप देखेंगे ज्ञानवापी पर जाकर के तो नंगी आंखों से भी दिख रहा है कि एक मंदिर है और मंदिर के ऊपर एक गुंबज खड़ा करके मस्जिद बना दी गई है। तो वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मंदिर नहीं है। और काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग पुरातन मंदिर है और अब जबकि उसका सर्वेक्षण होगा तो निश्चित रूप से उसमें सारी चीज़ें, मंदिर के सारे आधार मिलेंगे और एक कानूनी लड़ाई एक नए रास्ते पर चलेगी और जल्दी ही इसका फैसला आएगा, हमको ऐसी उम्मीद है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दावा किया है कि मौजूदा विवादित ज्ञानवापी परिसर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। दलील ये भी है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के फतवे के बाद 1664 में आदि विश्वेश्वर के इस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। इस संबंध में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस को साल 1991 में वाराणसी की कोर्ट में एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया गया था। अदालत में दायर याचिका में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इस केस में शामिल किए गए। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी की ओर से 1991 में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति को कायम करने का आदेश दिया था। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई हुई थी। तारीख दर तारीख सुनवाई के बाद गुरुवार को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। अपने आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर ये कहा कि इस मामले में पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाई जाए और पूरे परिसर का एएसआई की इस टीम से सर्वे कराया जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि वाराणसी कोर्ट के इस आदेश को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और ये कहा है कि एएसआई के सर्वेक्षण से तमाम बातें साफ होंगी।